न्यूज के मेम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। अखिलेश भैया ने आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप को ईमानदार पत्रकार कह दिया तो वो भड़क उठी। देखिए जरा। मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। अभी वो लग रहा है, टोंटिंग लग रहा है। अरे भैया, अगर इनामदार पत्रकार को ईमानदार का होगे तो उसे बुरा तो लगेगा ही। जी हाँ, ये पत्रकार को इनाम मिलता है हर महीने। किसके तरफ से? पर्दा। थोड़ा को बहुत और चिट्ठी को तार समझिए, मगर इनामदार पत्रकार को कभी ईमानदार पत्रकार मत कहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दूसरी खबर भी आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पे इस्तीफा का दौर जारी है। एक के बाद एक बीजेपी की विधायक और मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे के सपा की ओर जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा के बाद। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद इस्तीफा की झड़ी लग गई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद ही उन पे एक पुराने केस पे गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। बीजेपी ने कहा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। 10 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे, 11 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया और 12 जनवरी को उन पे गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। आप क्रोनोलॉजी समझिए। उसके बाद योगी जी कुछ इस तरह के मूड में नजर आए। प्रसाद मौर्य के इस्तीफा के बाद ही इस्तीफों की लाइन लग गई। लोग कहने लगे बीजेपी, यानी कि बाय जा रहा हूं पार्टी छोड़ के। और अपोजिशन तो यहां तक कहने लगी कि रेजिग्नेशन डे विल कीप बीजेपी अवे। लेकिन रिजाइन करने के बाद सभी नेताओं ने रेजिग्नेशन का एक ही कारण बताया। उत्तर प्रदेश में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, किसानों और नौजवानों की अनदेखी। ऐसा लगता है मानो सबकी स्क्रिप्ट एक ही आदमी ने लिखी होगी। कौन है वो स्क्रिप्ट राइटर? ओह माय गॉड! लगभग 5 साल सत्ता में रहने के बाद आपको अब जाके ध्यान आया कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, नौजवानों और किसानों की अनदेखी हो रही है? या फिर अखिलेश भैया की तरह आपके सपने में भी प्रभु कृष्ण आए और उन्हें कहा कि वत्स, उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, नौजवानों और किसानों की अनदेखी हो रही है, इसलिए तुम रेजिग्नेशन डाल ही दो। देश भर में एक बार फिर कोरोना की लहर जारी है और जिसके कारण कई जगह पे लॉकडाउन या सेमी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन के कारण देश भर में कई जगह पे जिम बंद है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पे बंटी भैया, जो कि जिम बंद होने से काफी परेशान है। तो आइए बात करते हैं उनकी परेशानी की सबब क्या है। हाँ, तो बंटी भैया, जिम बंद होने से क्या परेशानी हो रही है आपको? अरे भैया, जिम बंद होके बहुत प्रॉब्लम हो गया है। पहले हमारा आम होता था, आम्स, अब जो है पिलपिला आम हो गया है। पहले हमारा बॉडी जो होता था वो टोन्ड बॉडी होता था, अब साला टोन्ड हो गया है। अरे भैया, लेकिन पेट तो आपका पहले से दिखता था। अरे भैया, ऑल फैट मैन आर नॉट फैट, सम आर इन्फ्लेटेड टू। गैस भरी होती है, समझे? अच्छा, गैस से बात ये याद आई कि सुना कि वे प्रोटीन खाने से बहुत गैस होती है, फ्लैटुलेंस होती है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे भैया, जिम में एक मोटिवेशन कोट होता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, #वे प्रोटीन, समझे? अब बंटी भैया, एक बात बताइए कि अगर क्रंच मारते समय एक आध बार कभी कदार अगर फाट निकल जाए तो? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचर कॉल है, आ ही सकता है। अब हम भी चलते हैं, हमारा भी नेचर कॉल आ रहा है। बाय बाय। तो ये थे हमारे साथ बंटी भैया, जो खासा परेशान है जिम बंद होने के कारण। क्या आप परेशान हैं? हमें बताइए लिखकर। और देश भर में हर जगह लोगों को सर्दी जुकाम ने घेर रखा है, जिसके कारण पैरासिटामोल की बिक्री में काफी वृद्धि आ गई है। हालत यह है कि आजकल पैरासिटामोल कई दुकानों में उपलब्ध भी नहीं है। लोगों का ये हाल है।
मेरे को पैरासिटामोल मांगता है, मेरे को और कुछ नहीं मांगता, मेरे को पैरासिटामोल मांगता है बस। वही जो लोग कोरोना से ठीक होके आ रहे हैं, जरा सुने उनकी कहानी। मौत को छू के से वापस आ सकता है पुनः। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप विशेषज्ञ। तो भैया बताइए, ये कोरोना क्या है? अरे भैया, कोरोना फोरोना कुछ नहीं, ये सब सर्दी जुकाम है, समझे? ये सब डॉक्टरों का चोचला है। हाँ, सब पैसा कमाने का धंधा है। और ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? व्हाट्सएप से, हमारे व्हाट्सएप में आया था। हाँ भैया, व्हाट्सएप की नहीं सुनो बल्कि डॉक्टरों की सुनो। कोरोना से डरो नहीं बल्कि कोरोना से संभल के चलो। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहिए और देखते रहिए न्यूज का मेम। जी हाँ, और ये तो हमारा इस हफ्ते का न्यूज का मेम। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ, लेकिन जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए। To all the Indians, I would like to say, please do like, share and subscribe News Ka Meme.